हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि आपका है सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है ये आपका किससे लिया गया है? ये चैप्टर आपका लिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री से। ये आपका चैप्टर लिया गया है। आइए जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट आर मिक्स्ड टुगेदर इज नोन एज सॉल्यूशन, है ना। क्या होगा यहाँ पे? सॉल्यूशन में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं? मिक्स करते हैं एक साथ, तो क्या बनता है? जाके सॉल्यूशन बनता है। जाके ये जो कंपोनेंट होते हैं वो कैसे कंपोनेंट होने चाहिए? होमोजीनियस कंपोनेंट होने चाहिए, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है कि होमोजीनियस क्या होता है। देखो, मिक्सचर जो होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा क्या होता है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसका मतलब होता है कि द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म, क्या हो? यूनिफॉर्म कंपोनेंट हो, यूनिफॉर्म कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी? यूनिफॉर्म कंपोनेंट एंड प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है? हम लोग कम से कम दो कंपोनेंट लेते हैं। कम से कम क्या होने चाहिए? दो कंपोनेंट होने चाहिए, है ना। ठीक है, जैसे मान के चलो हमने एक कंपोनेंट वाटर ले लिया है और दूसरा कंपोनेंट क्या ले लिया है? हमने सॉल्ट ले लिया है। ठीक है, हमने क्या ले लिया है? सॉल्ट ले लिया है। कौन सा सॉल्ट? NaCl ले लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो, एक ये आपका कंपोनेंट हो गया, एक आपका ये कंपोनेंट हो गया। आप लोगों ने घर पे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया होगा। क्या करना आप लोग, अगर नहीं बनाया तो एक बार ट्राई करके देखना। क्या करना है आपको? एक ग्लास लेना है, ग्लास में क्या भरना है? वाटर ले लेना, और वाटर में क्या है? आपको सॉल्ट डालना है। ठीक है, या फिर शुगर ले लेना। शरबत तो सब लोगों ने बनाया होगा, है ना। तो क्या होता है कि जो वाटर है आप लोग उसकी अमाउंट क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं, और जो शुगर हो गई या फिर सॉल्ट हो गया इसकी क्या होती है? अमाउंट कम लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 लीटर वाटर लिया हो और 1 kg शुगर। ऐसा मत करना, आप लोग शरबत की जगह और ही कोई सॉल्यूशन बना लोगे, है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किया है, इसमें क्या हुआ है? जब वाटर लिया है, वाटर हम लोग क्या लेते हैं? अगर वाटर लेते हैं तो उसकी अमाउंट क्या होता है? हाई अमाउंट होता है। वाटर का हाई अमाउंट होता है, मतलब ज़्यादा पानी हम लोग लेते हैं। और वहीं बात करें अगर शुगर की, तो शुगर हम लोग क्या लेते हैं? लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। लिमिटेड का मतलब है कम, लेस अमाउंट में हम लोग क्या लेते हैं? शुगर को लेते हैं, है ना। अब जो चीज़ लेस होती है, जो चीज़ हाई होती है या फिर मोर होती है, उनको क्या बोलते हैं? आइए जानते हैं। तो देखो, कंपोनेंट जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में आपका डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक आपका होता है सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है आपका? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर ही आपका क्या बनता है? सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं और जो चीज़ कम होती है उसको क्या बोलते हैं, है ना। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। इट इज़ मोर इन अमाउंट, मीन्स जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में होता है। एंड इन विच सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? सॉल्यूट को जानते हैं। सॉल्यूट क्या होता है? समथिंग विच इज़ डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, मीन्स जो सॉल्वेंट होगा ना, जो मोर अमाउंट में होगा। जैसे ये क्या है? यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? वाटर ले लिया। यहाँ तक क्या है? वाटर, है ना। वाटर क्या है? मोर अमाउंट में है। ठीक है, मान के चलो हमने क्या ले लिया? 1 लीटर पानी ले लिया। अब इसमें क्या है? हम लिटिल अमाउंट में कोई ना कोई चीज़ जो ऐड करेंगे वो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा, जो कि किस में होगा? हमेशा लेस अमाउंट में होगा। अगर सॉल्यूट को पहचानना है तो उसके क्या होगा कि सॉल्यूट जो होगा वो किस में होगा? लेस अमाउंट में होगा, और वहीं सॉल्वेंट किस में होगा? मोर अमाउंट में होगा। ठीक है, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। ठीक है, देखो,
सॉल्यूट क्या है? समथिंग विच इज़ डिजॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट, इट इज़ लेस इन अमाउंट। ठीक है, जो चीज़ क्या है सॉल्वेंट में डिज़ोल्व की जाती है और ये क्या होती है लिटिल अमाउंट, थोड़े अमाउंट में होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। वहीं बात करें हम लोग सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट क्या होता है? इन विच सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड एंड इट इज़ मोर इन अमाउंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा? जिसमें सॉल्यूट को हम लोग डिज़ोल्व करेंगे और जो सॉल्वेंट होगा वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये आपका क्या है? सॉल्यूट है, और सॉल्यूट की डेफिनेशन, ये आपकी सॉल्वेंट की डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया। और देखो, जो सॉल्यूट होगा आपका वो क्या होगा? 1 भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 और मोर देन 1 भी हो सकता है। लेकिन जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? एक ही होगा। हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया, है ना? क्या ले लिया हमने? वाटर ले लिया। अब वाटर जो है वो मान के चलो हमने 1 लीटर ले लिया। कितना? 1 लीटर ले लिया वाटर, है ना? अब उसमें हमने क्या किया? हमने एथेनॉल मिला दिया। क्या मिला दिया? एथेनॉल। जानते होगे आप लोग एल्कोहल, है ना? हाँ हाँ, पीने वाला वही। ठीक है, क्या मिला दिया? एल्कोहल मिला दिया। एल्कोहल, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो एल्कोहल को ना जानता हो, है ना? सब लोग जानते होंगे एल्कोहल। तो हमने क्या किया? इसमें क्या किया? एल्कोहल मिला दिया। 1 लीटर वाटर में हमने कितना? मान के चलो 500 ml एल्कोहल मिला दिया। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखो, सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा? जो मोर अमाउंट में होगा वो आपका क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। मोर अमाउंट वाला आपका क्या है? सॉल्वेंट है। और जो लेस अमाउंट में वो आपका क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्यूट हो गया। ऐसे ही हमने 1 लीटर पानी में क्या किया? 50 ग्राम हमने क्या डाल दी? शुगर डाल दी। कितनी? 50 ग्राम हमने क्या डाल दी? शुगर डाल दी। जब हमने 50 ग्राम शुगर डाल दी तो अब क्या हुआ? ये भी फिर से ये सॉल्यूट है और क्या हो जाएगा जाके? सॉल्वेंट आपका 1 लीटर वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखना, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, है ना? आइए, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन हो गई। और देखो, जो आपका सॉल्वेंट होता है वो डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट को। किसकी? सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को। अब फिजिकल स्टेट आप लोग जानते हैं, फिजिकल स्टेट 3 टाइप्स की स्टेट जो है कौन कौन सी है? सॉलिड फिजिकल स्टेट जो है आपकी कितनी है? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना? ये आपकी क्या है? 3 टाइप की क्या है? फिजिकल स्टेट है ना? अब जो आपका सॉल्वेंट होगा वही डिटरमाइन करेगा, वही बताएगा कि आपका जो सॉल्यूशन बना है वो कैसा होगा, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर आपका गैस होगा। ठीक है, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे थे? अभी हम लोग क्या बना रहे थे? चलो फिर से एक बार हम लोग क्या करते हैं? शरबत बनाते हैं, है ना? शरबत बनाते। तो देखो, जब हम लोग क्या करेंगे? शरबत बनाएंगे तो शरबत में क्या होगा? वाटर लेंगे और क्या लेंगे? H2O लेंगे प्लस शुगर लेंगे, है ना? H2O और शुगर। शुगर आप लोग पता है सॉलिड में होती है और वाटर किस में होता है? लिक्विड में होता है ना? अब लिक्विड की क्या है? लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। लिक्विड आपका क्या है? सॉल्वेंट है ना? मोर अमाउंट में है, मोर अमाउंट में है। लिक्विड आपका मोर अमाउंट में है और क्या है? सॉल्वेंट भी है। अब सॉल्वेंट है, अब देखो लिक्विड क्या है? आपका सॉल्वेंट है। अब इसमें शुगर डाल दो। आप लोगों ने मान के चलो इसमें कितनी, थोड़ी लिटिल अमाउंट में आपने शुगर डाल दी, तो क्या वाटर जो है वो क्या चेंज होगा? लिक्विड है, लिक्विड ही रहेगा, भले ही उसकी जो कंसनट्रेटेड हो जाए या फिर डाइल्यूट हो जाए, लेकिन जो लिक्विड है वो तो लिक्विड ही रहेगा ना। लिक्विड है जो आपका वो लिक्विड ही रहेगा। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट आपका डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या करेगा? सॉल्वेंट डिटरमाइन करेगा। अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, अब देखो एक और एग्जांपल लो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या लिया हमने? मान के चलो ले लिया है इसमें शुगर। अब देखो, अब हमने क्या किया है? इसमें हाई अमाउंट में शुगर ले लिया। अब हमने क्या किया है? शुगर जो है वो कितनी ले ली है? अब मान के चलो हमने शुगर ले लिया 1 kg,
क्या है, शुगर जो है वो कितनी ले ली हमने, 1 kg हमने शुगर ले लिए। अब 1 kg शुगर में हमने कितना 50 ml आपका वाटर डाल दिया है, कितना 50 ml वाटर डाल दिया है, ठीक है। 1 kg शुगर में आपका 50 ml वाटर डाल दिया है। शुगर किस में है, सॉलिड में है, शुगर किस में है, सॉलिड में है, और वाटर किस में है, लिक्विड में है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, जाके शुगर जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जाके सॉल्वेंट हो जाएगी, शुगर आपकी सॉल्वेंट हो जाएगी, और जो वाटर है वो आपका क्या हो जाएगा, जाके सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। वाटर जो है वो सॉल्यूट हो गया। अब जो फिजिकल स्टेट होगी, अब जो ये सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है ना वाटर और शुगर का, अब ये कैसा होगा, ये सॉलिड में होगा। किस तरीके से होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतना, ठीक, इतना समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड। इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, जाके कंसनट्रेटेड हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, जाके डाइल्यूट हो जाएगा। आइए बात करते हैं डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड की। ओके, चलो देखो डाइल्यूट का क्या मतलब होता है और कंसनट्रेटेड का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग डाइल्यूट के बारे में, ठीक है। लेट्स एग्जांपल लेते हैं, क्या किया है हमने, लेट कर लो कि ये क्या है, 1 लीटर हम लोगों ने क्या लिया है, पानी लिया है, 1 लीटर हमने क्या लिया है, वाटर को लिया है। अब 1 लीटर वाटर में हमने क्या किया है, 50 ग्राम हमने क्या ऐड कर दिया है, सॉल्यूट ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है, 50 ग्राम हम लोगों ने शुगर एज अ सॉल्यूट ऐड कर दिया है, ठीक है। 50 ग्राम क्या ऐड कर दिया है, सॉल्यूट ऐड कर दिया है। ये जो है, ये अब जो सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसमें जो वाटर की कैपेसिटी, ये मीन्स वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, और जो सॉल्यूट यानी कि शुगर का अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है ना। कुछ मोल्स हमने क्या लिए हैं, शुगर के लिए हैं। अब बात करें कंसनट्रेटेड की, तो कंसनट्रेटेड में चलो यहाँ पे भी हमने 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर क्या ले लिया, वाटर ले लिया। लेकिन अब इस 1 लीटर वाटर में हमने क्या किया है, 500 ग्राम हमने क्या डाल दी, शुगर को डाल दिया है। 500 ग्राम हमने क्या डाल दिया है, शुगर डाल दिया है। अब शुगर डाल दी। अब देखो सॉल्वेंट क्या है आपका, 1 लीटर वाटर है, और जो शुगर है वो कितनी है आपकी, 500 ग्राम आपकी शुगर है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कंसनट्रेटेड, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार होगा। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो मोल्स ऑफ शुगर के हैं वो क्या है, ज़्यादा है। मोल्स ऑफ शुगर की क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या थे, मोल्स ऑफ शुगर क्या थी, लिटिल अमाउंट में थे। अगर हम लोग 1000 ml की बात करें, 1000 ml में आपने कितना 50 ग्राम डाला था शुगर को, यहाँ पे आपने 1000 ml में 500 ग्राम आपने क्या डाल दिया है, शुगर डाल दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे कंसनट्रेटेड में, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होंगे डाइल्यूट में वो क्या होंगे, कम होंगे। अगर ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके, लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब बात करते हैं डाइल्यूट की, क्या है डाइल्यूट, क्या है। सो देखिए डाइल्यूट क्या है। डाइल्यूट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, a dilute solution contain small amount of solute dissolve in large amount of solvent, है ना। क्या था, लार्ज अमाउंट आपका सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में है, सॉल्वेंट आपका लार्ज अमाउंट में है, और सॉल्यूट क्या है आपका बहुत ही कम अमाउंट में है। ये आपका क्या हो जाएगा, जाके डाइल्यूट हो जाएगा। आइए हम लोग किसकी बात करते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना।
इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा है तो कुछ चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया था, दोनों इसमें क्या कंपेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे 1 लीटर हमने क्या लिया था, सॉल्यूशन का लिया था, 1 लीटर हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट का लिया था, है ना। यहाँ पे बात आ जाती है मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स आप कितना डिज़ोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में। अगर हाई अमाउंट में आप नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूट के, तो वो क्या होगा, वहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के उसमें तैयार होगा जाके। जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो कि डाइल्यूट कैसा होगा, कंसनट्रेटेड कैसा होगा, तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो आप क्या करना, 2 ग्लास लेना, है ना, 2 ग्लास लेना, दोनों ग्लास में आप क्या करना, इक्वल अमाउंट में वाटर को भर देना। क्या, इक्वल अमाउंट में आप लोग वाटर को भर देना, ठीक है। जब आप लोग इक्वल अमाउंट में वाटर को लेंगे, अब क्या करना कि उसमें क्या करना, एक में आप मान के चलो 4 चम्मच चीनी डाल देना, है ना। कितनी, 4 चम्मच आप क्या डाल देना, 4 टीस्पून। भाई रेसिपी नहीं बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जांपल बता रहा हूँ कि 4 टीस्पून आप क्या करना, इसमें क्या करना, आप सॉल्यूट शुगर को डाल देना, है ना। और जो दूसरा है उसमें आप क्या करना, 8 टीस्पून, है ना, 8 टीस्पून क्या करना, शुगर को डाल देना, ठीक है। अब गर्मी तो आ ही रही है, तो आप लोग शरबत वरबत तो बनाओगे ना, तब आप इसको एक्सपेरिमेंट को करके देख लेना, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को देखोगे तो जो डाइल्यूट होगा वो जो ये वाला सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, डाइल्यूट होगा, है ना, डाइल्यूट होगा। ये सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट। हिंदी में डाइल्यूट का क्या मतलब होगा, डाइल्यूट मतलब मान के चलो पतला सॉल्यूशन, है ना, क्या होगा, पतला सॉल्यूशन। ये आपका क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड का मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड। अब जो हम लोग बात करेंगे वो क्या होगी कि हम लोगों को सॉल्यूट, अब क्या है, हम लोगों को सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक। आइए देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर में इतने सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, मीन्स उसकी मैक्सिमम जितना सॉल्यूट उसमें ऐड हो सकता है, जितना सॉल्यूट उसमें घुल सकता है, उतना सॉल्यूट हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में ऐड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड का मतलब है, मान के चलो, जैसे देखो यहाँ पे अगर 1 लीटर वाटर में मान के चलो 500 ग्राम जो है वो मैक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम डिज़ोल्व कितना है, 500 ग्राम हमने एक ले लिया है कि इतनी कैपेसिटी हम लोग क्या, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं वाटर में, 1 लीटर वाटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लीटर वाटर में 500 ग्राम जो है वो हम लोग सॉल्यूट को या फिर 500 ग्राम शुगर को हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ये जो है ये मैक्सिमम है, ठीक है, क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपेबल टू बीइंग डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब देखते हैं। देखो अभी तक क्या था, हम लोग 1 लीटर वाटर में क्या कर रहे थे, 500 ग्राम मैक्सिमम शुगर को हम लोग डिज़ोल्व कर सकते थे, है ना, शुगर को हम लोग डिज़ोल्व कर सकते थे, ठीक। अब अनसैचुरेटेड में क्या होगा,
ये जो है ये आपका मैक्सिमम है, इससे आप क्या कर सकते हैं, कम लेंगे। क्या है, जो सॉल्यूट होगा 500 ग्राम सॉल्यूट से आप कम लेना है, जो कि डिज़ोल्व करेंगे किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में 500 ग्राम जो मैक्सिमम था उससे हमको कम सॉल्यूट लेना है, वो डिज़ोल्व करेंगे, वो क्या होगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब आइए सुपर सैचुरेटेड क्या है, a solution that contain more than the maximum amount of solute that is capable of being dissolved at given temperature। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सैचुरेटेड में मैक्सिमम अमाउंट ले रहे थे, कितना, 1 लीटर में हम लोगों ने 100 ग्राम सॉल्यूट को क्या किया था, डिज़ोल्व किया था। ये क्या थी, मैक्स था, इतना ही डिज़ोल्व हो सकता था, है ना। अनसैचुरेटेड में क्या था, 500 ग्राम क्या था, मैक्सिमम था, उससे हमने क्या किया था, कम किया था, मीन्स इससे इस क्वांटिटी से हमने कम क्वांटिटी में डिज़ोल्व किया था। मान के चलो हमने 400 ग्राम डिज़ोल्व कर लिया, है ना। ये मैक्स था, मैक्स से हमने मैक्सिमम से हमने कम डिज़ोल्व किया था, ठीक, इतना समझे। अब बात करते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड की। तो सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि जो 500 ग्राम मैक्सिमम सॉल्यूट जो हम लोग सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। सॉल्यूट को क्या करेंगे हम लोग, जब उसमें 500 से ज़्यादा हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर देंगे, तब वो क्या बन जाएगा, जाके हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा जाके, ठीक है। इसको अगर और सही से समझना हो तो देखो एग्जाम्पल एक लेके समझा ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, 1 लीटर वाटर ले लिया है, ठीक है। सैचुरेटेड को क्या कीजिए आप, सैचुरेटेड को बीच में रखिए, सुपर सैचुरेटेड यहाँ पे और अनसैचुरेटेड यहाँ पे है, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या है, मैक्सिमम अमाउंट, जो भी वाटर में मैक्सिमम जितना वो घुल सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी जितनी भी है घुलने की, उतना क्या है वो उसमें किस में आ जाएगा, जाके सैचुरेटेड में आ जाएगा। मान के चलो 500 ग्राम, ठीक। अब 500 ग्राम से अगर हम लोग कम लेंगे, लेस लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, जाके अनसैचुरेटेड बन जाएगा। 500 ग्राम से अगर हम लोग ज़्यादा लेंगे तो हम लोग क्या 500 ग्राम से जब हम लोग मोर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, जाके सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा वो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, यूपी बोर्ड के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग नेचर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का नेचर हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जाके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का देखेंगे कि कैसा सॉल्यूशन बनता है जाके, ठीक है। हमने बताया आपको कि सॉल्यूशन जो होगा अगर उसका नेचर या फिर उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, जाके वो आपकी डिपेंड करेगी सॉल्वेंट पे, ठीक है। हम लोग किसकी बात करते हैं, गैस या सॉल्यूशन की। सॉल्वेंट क्या है, गैस एज अ सॉल्वेंट लिया है, जिसमें हमने सॉल्यूट भी क्या ले लिया है, गैस ही हम लोगों ने सॉल्यूट का ले लिया है। इसके एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, एक मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें गैस और गैस की, है ना, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस या गैस प्लस गैस, है ना। अब बात करते हैं लिक्विड प्लस गैस की। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, है ना। गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है। आप बात करते हैं सॉलिड प्लस गैस, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, गैस है, ठीक है। आप लोग कैम्फर के बारे में जानते हो, कैम्फर मतलब कपूर, है ना। इसको कैम्फर है नाइट्रोजन गैस, हमने क्या किया है, नाइट्रोजन गैस में क्या किया है, कैम्फर को रख दिया है। ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिड प्लस गैस सॉल्यूशन हो जाएगा जाके, है ना। आप लोग देख रहे हो सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्वेंट जो है, ये आपका क्या डिटरमाइन कर रहा है, फिजिकल स्टेट को आपको डिटरमाइन कर रहा है या फिर नेचर को आपको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जो
ये आपके एग्जाम्पल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि बताओ कैम्फर नाइट्रोजन गैस कैसा सॉल्यूशन बनेगा जाके, है ना, इसमें सॉल्यूट क्या है, इसमें सॉल्वेंट क्या है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की। सो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, अब जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, जाके लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड में आप लोग क्या ऐड करेंगे, अब अलग अलग सॉल्यूट को ऐड करेंगे। कौन से, गैस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन की अब हम लोग बात करेंगे, है ना। अब क्या है, लिक्विड में हम लोग किसको डाल रहे हैं, गैस को डाल रहे हैं, किसमें, लिक्विड में। ठीक है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, हमने क्या किया, O2 ऑक्सीजन को किस में डिज़ोल्व कर दिया है, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। गैस कोई सी भी हो सकती है, नाइट्रोजन गैस ले लो, उसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका लिक्विड सॉल्यूशन है। कौन सा, गैस प्लस लिक्विड का, है ना। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड लिक्विड, सब लोग एग्जांपल जानते हैं, एथेनॉल प्लस वाटर। अरे भाई जो दारू होती है ना उसको किस में, वाटर, अल्कोहल को किस में, वाटर के साथ हम लोग क्या करें, डिज़ोल्व करें। तो एथेनॉल डिज़ोल्व इन वाटर, C2H5OH, है ना। ये क्या है आपका, एथेनॉल है, जो पिया जाता है ना। जानते तो वो सब लोग, इतना क्या डिटेल में जाए, है ना। तो एथेनॉल क्या है, डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में। ठीक, अब क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड। अब सॉलिड को किस में डिज़ोल्व किया जा रहा है, लिक्विड में डिज़ोल्व किया जा रहा है। जैसे आपने ग्लूकोज देखा है ना, ग्लूकोज पीने वाला, आप शुगर ले लो, आप सॉल्ट ले लो, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट में है। और लिक्विड में वाटर ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा जाके, सॉलिड प्लस लिक्विड का मतलब है ग्लूकोज डिज़ोल्व इन वाटर, है ना। ग्लूकोज डिज़ोल्व इन वाटर और आपका सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, ये आपकी क्या हो जाएंगे, जाके लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की, कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्वेंट क्या लिया हमने, सॉल्वेंट लिया है जो क्या है, वो सॉलिड है। अब आप देखो, अब क्या है, गैस किसके साथ है, सॉलिड के साथ है, तो क्या हो जाएगा जाके, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, है ना। पैलेडियम जो होगा वो आपका किस में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। पैलेडियम जो होगा वो आपका किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। पैलेडियम सॉलिड फॉर्म में होगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो किस फॉर्म में होगी, गैस फॉर्म में होगी। ठीक है, बात करते हैं हम लोग लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन की, जिसमें क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी सॉलिड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी इन सॉलिड। आप लोग जानते हैं मरकरी जो प्रेजेंट होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उसको हम लोग किस फॉर्म में, उसको हम लोग किसके साथ रख रहे हैं, सोडियम के साथ। सोडियम क्या है, मेटल है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। अब बात करें सॉलिड प्लस सॉलिड की, तो सॉलिड प्लस सॉलिड में आपका क्या आ जाएगा, कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड। कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है। लड़कियां सब जानती होंगी जो बाली पहनती हैं या फिर जो भी ज्वेलरी पहनती है, उसमें क्या होता है, अगर गोल्ड की ज्वेलरी पहने उस अब प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बन ही नहीं सकती, इस वजह से क्योंकि वो बहुत ही उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लस्टर प्रेजेंट होता है, और क्या होता है वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, टूट जाता है ना। इसके साथ इसलिए उसके साथ क्या मिलाया जाता है, इसमें कॉपर मिलाया जाता है, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आपके क्या हो गए, ये आपके सॉलिड सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग क्या कर लेना, कमेंट कर देना हमको, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे शॉर्ट फॉर्म में। ओके, शॉर्ट्स के उसमें बता देंगे, या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको क्या होगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट में आपके जो भी डाउट हो वो बता देना, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आप क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्या कर लेना। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।